तो इससे पहले अपन 11.1 का एक एक प्रश्न और एक एक उदाहरण अपन कर लिए। 11.1 का 11.2 चलेगी अपनी। और 11.2 के बेसिक के तौर पर देखा जाए तो अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण निकालेंगे अपन। 2D में रेखा के समीकरण अपन 11वीं क्लास में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? रेखा समीकरण बहुत सारे समीकरण आए थे। बिंदु डाल रूप है, दो बिंदु रूप है, लंब रूप है, ये रेखा अंतःखंड रूप है, ये रेखा के समीकरण खूब सारे थे 2D में। अब 3D में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे जब रेखा पर एक बिंदु A दिया जाए तथा रेखा के समांतर एक सदिश B दिया जाए, तब रेखा का समीकरण पढ़ेंगे अपन। और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी अपन पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बुक में वो हट गया, नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण वो आपके हट गया, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। दो रेखाओं के मध्य कोण और दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये 3 टॉपिक है मेन में। तो पहला अपन लेंगे और अंतरिक्ष में रेखा समीकरण निकालेंगे जब रेखा पर एक बिंदु A दिया जाए और रेखा के समांतर एक सदिश B दिया जाए, तब रेखा का समीकरण निकालेंगे। उनके सूत्र वगैरह अपन लिखेंगे, बनाएंगे सूत्र। कर लो इनको ऐड फटाफट। ये वाला पहला टॉपिक अपन लेंगे, इसके संबंधित क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। फिर ये ऐड कर लिया होगा, ये ऐड कर लिया तो सुनेगा। जैसे मान लो कि ये अंतरिक्ष अपना 3D की बात करें, 3D की बात करें तो ये कौन होती है? एक्स एक्स होती है, ये कौन होती है? वाई एक्स होती है, और अपना जेड एक्स होता है। इन तीन दोनों के लंबवत होता है जेड एक्स। और अपन यदि एक रेखा की बात करें, अपन एक रेखा मान लो कि अपने को रेखा खींचनी है, तो ये क्या बोला है? जब एक रेखा पर एक बिंदु A दिया जाए और रेखा के समांतर एक सदिश B दिया जाए। मान लो ये B सदिश है, ये B सदिश अगले ने दे दिया, B सदिश है। अब B सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, तो B सदिश के समांतर तो बहुत सारी रेखा जा सकती है ना। B सदिश के समांतर तो खूब सारी रेखाएं जा सकती है, इसीलिए अगले ने एक और क्या दे दिया आपको? बिंदु। अब इस सदिश के समांतर और किसी दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा, मान लो बिंदु ये दे दिया, तो फिर फिक्स यही रेखा होगी। वो तो ऐसे थोड़ी ना ये सभी रेखा होगी। दिए गए सदिश B के समांतर और दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा कौन सी होगी? पर्टिकुलर रेखा ये होगी ना, फिक्स हो तो। अपने ये थोड़ी सभी होंगी। अब जैसे मान लो ये बिंदु नहीं दे, अगला रेखा पर ये बिंदु नहीं दे, तब तो कोई से भी रेखा हो सकती है, बहुत सारी रेखा उधर भी जा सकती है, उधर भी। B सदिश के समांतर तो न जाने कितनी रेखा हो सकती है, लेकिन ये बिंदु दे दिया तो यही रेखा होगी फिक्स। इसलिए अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण जब रेखा पर एक बिंदु A दिया जाएगा और रेखा के समांतर एक सदिश B दिया जाए, तब रेखा का समीकरण। और एक टॉपिक और था आपके, क्या? दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण और था, वो हट गया नया एनसीईआरटी बुक के अनुसार। फिर दूसरा टॉपिक आएगा दो रेखाओं के मध्य कोण। क्या दो सदिशों के मध्य कोण पढ़े थे अपन? दो सदिशों के मध्य कोण पढ़े थे। दो सदिशों के मध्य कोण कोस थीटा बराबर आता है, क्या आता है? कोस थीटा बराबर A सदिश डॉट है, B सदिश बराबरता में A सदिश का परिमाण और B सदिश का परिमाण होता है ना, दो सदिशों ऐसे। तो यहां पर दो रेखाओं के मध्य कोण है, वहां दो सदिशों के मध्य कोण था। 10वें चैप्टर में दो सदिशों के मध्य कोण था, यहाँ दो रेखाओं के मध्य कोण है। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी है। तो ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक और था दूसरा, यहाँ एक और था, क्या था? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण किसमें? अंतरिक्ष में। वो आपके नया एनसीईआरटी बुक से हट गया है, तो मैं इसको लेके चलूंगा, इसका अपन सूत्र लिखेंगे। हमें पहला पॉइंट लिया है मैंने, जब रेखा पर एक बिंदु A तथा रेखा के समांतर B सदिश दिया जाए, तब रेखा का समीकरण। मैंने ये अंतरिक्ष में एक रेखा ले ली। अंतरिक्ष का मतलब हो गया ये रेखा यहां पर कहीं है, यहाँ ऐसे थोड़ी है। जैसे मान लो कि भाई ये ऐसे थोड़ी इसके टच हो रहा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों के अंतरिक्ष में रेखा है, और अंतरिक्ष में रेखा पर एक बिंदु दे दिया जाए। जैसे मान लो ये बिंदु में ले लिया, ये बिंदु A है और इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो x1, y1 और z1 है, निर्देशांक दे देगा बिंदु का। और इस सदिश, इस रेखा के समांतर सदिश दिया जा रहा है, समांतर सदिश में ले रहा हूं जो इसके समांतर दे रहा है,
रेखा के समांतर सदिश बी, रेखा के समांतर सदिश बी, ये रेखा के समांतर सदिश बी, ये समांतर सदिश रेखा का जो है इसका जो ए आई सदिश प्लस में स्थिति सदिश, बी जे सदिश प्लस में सी के सदिश के, तो ये बताओ बी सदिश का जो स्थिति सदिश है वो ए आई के, बी जे के, सी के, या दिग अनुपात क्या है, ये जो एबीसी है ये दिग अनुपात ही तो है इसके, दिग अनुपात जो है वो कौन है, दिग अनुपात है यहाँ कौन, ए बी और सी, ये दिग अनुपात हो गए। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब बताओ यदि मैं ये कोई अन्य पॉइंट, इस रेखा पर खूब सारे पॉइंट है, कोई अन्य जनरल पॉइंट या सामान्य नॉर्मल पॉइंट ले लेता हूं मैं, जिसकी हेल्प की मदद से अपन आगे चल सके, वो पॉइंट ले रहा हूं मैं आर। आर जो सदिश है उसका जो निर्देशांक है वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मैंने ले लिया है। ठीक है, अब ये बताओ जो आर बिंदु से ए और आर बिंदु से जो नया सदिश बनाए अपन, इसी के दिशा उस ऊपर वाली दिशा में बना सकते हैं, नीचे वाली, इन दो बिंदुओं से सदिश बन गया, वो ए आर सदिश बन गया। ए आर सदिश जो बनेगा वो बी सदिश के समांतर ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो ये बी सदिश है वो किसके समांतर है, प्रश्न में दे रखा है बी सदिश के, मतलब दिया हुआ आपको कि बी सदिश एक रेखा के समांतर है। तो यहां से मैं चालू कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, यहां से ऐसे बताओ, यहां है ना, यहां जो सदिश बी है, जो सदिश बी है, सदिश बी है, लिखने के तौर पे वो से बोला जाता है, सदिश बी जो है वो किसके समांतर है, इस चीज को ऐसे लिख लो उल्टा सुल्टा ताकि इस पे ये मैच हो जाएगा। यहाँ जो ए आर जो सदिश बनेगा ना, ए आर सदिश वो समांतर है किसके, समांतर है किसके, बी सदिश के समांतर है ना, समांतर। ठीक है, इसलिए अपन पढ़े हुए हैं, पीछे पढ़े थे अपन 10वें चैप्टर में पढ़े, ए आर सदिश आ जाएगा जब मैं लैम्डा बी सदिश करूंगा, ये आ जाएगा अपने पास। देख लो ऐसा अपने पास आ सकता है ए आर सदिश, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 दे दो या फिर इसको यहीं छोड़ दो। अब यदि मैं बात करूं, ये बिंदु अपना कौन सा, ये पता है आपको, ओ बिंदु होता है। ठीक है, ओ से ओ की बात करके अपन एक ओ ए सदिश की बात करें, बिंदु एक का जो स्थिति सदिश है ओ ए सदिश, उसकी यदि मैं बात करूं तो ये ओ ए सदिश ऐसे आएगा, ओ ए सदिश ऐसे में ओ आर बिंदु को लेकर आर के स्थिति सदिश की बात करूं तो ये ओ आर सदिश ऐसे आएगा। ठीक है, अब यदि मैं त्रिभुज की बात करूं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज की बात कर लो, ओ ए आर में सदिश योग के नियम की बात करूं मैं, सदिश योग से बताओ कैसे लगेगा जी, बताओ देखिए कैसे लगेगा, बताओ। इसकी दिशा देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे ओ ए की दिशा ऊपर है, ए आर की दिशा नीचे है, तो कौन सा सदिश कौन से दो के जुड़ने से आएगा, ओ आर आएगा ना, ओ आर सदिश आ जाएगा जब में ओ ए सदिश प्लस में ए आर सदिश में, देखो सूत्र जिस रूप में आपके बनाया हुआ उस रूप के देखते हुए यदि ओ ए को नया नाम ए सदिश मान लो, ओ ए को ए, ये ओ ए सदिश, ये ध्यान रहे ओ ए सदिश का नया नाम ए मान ले अपन, और ये जो सदिश है अपना ओ आर सदिश है, ओ आर सदिश का नया नाम स्मॉल आर सदिश मान ले अपन। तो यहां मैं क्या रख दूंगा, जरा बात करो, बताओ। ओ आर सदिश मीन्स हो गया आर सदिश बराबर ओ ए सदिश क्या है, स्मॉल ए सदिश, और प्लस में ए आर का तो ए आर ही है, इसका तो कुछ भी नहीं है नाम से। चलो यहां से मैं ए आर निकालना चाहूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए आर का जो स्थिति सदिश आएगा वो क्या आ जाएगा, आर सदिश माइनस ए सदिश आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है, 2 को ध्यान से देखो, आपके पास
क्या मिल जाएगा, मतलब कि समीकरण नंबर 1 को है 2 से, या ऐसा समझो वहां मान रख दो, है ना? तो क्या आएगा अपने पास, आर सदिश माइनस ए सदिश बराबर आएगा लैम्डा बी सदिश के। यहां से आर सदिश क्या आया, आर सदिश आ गया ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश। ये फाइनली अपने पास सूत्र बन के तैयार हो गया किसका, यदि अपने को अंतरिक्ष में किसी रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया जाए और यदि अंतरिक्ष में उस रेखा के समांतर एक सदिश दिया जाए, तब उस रेखा का सदिश समीकरण ये बन गया, समीकरण का सदिश रूप बन गया। यह क्या कहलाएगा, यही रेखा के समीकरण का कौन सा रूप है, समीकरण का सदिश रूप है, इसको सदिश रूप बोला जाता है। अब ये एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दो। आर सदिश मीन्स रेखा पर जनरल तौर पर कोई बिंदु लिया गया है, एक्स वाई जेड इसके निर्देशांक है। आर सदिश का स्थिति सदिश क्या बनेगा, एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के। ये कौन है, उस बिंदु का स्थिति सदिश, उसका स्थिति सदिश क्या बनेगा, एक्स वन आई के प्लस का वाई वन जे के प्लस का जेड वन के। बी क्या है, उस रेखा के समांतर दिया गया सदिश, जिसके स्थिति सदिश क्या होता है, ए आई के प्लस का बी जे के प्लस का सी के। ए बी सी क्या है, उस सदिश के दिगे अनुपात है। ये अपने पास सदिश रूप आ गया। इसका कार्तीय रूप निकाले, कार्तीय रूप होता है एक, वो कार्तीय रूप निकाले। देखो यदि अपने यहां ना यहां आर सदिश क्या है ये बताओ मेरे पास, आर सदिश जो अभी बताया मैंने आपको, एक्स आई के प्लस का वाई जे के और प्लस का जेड के, ठीक बात है। ए सदिश क्या आएगा, ए सदिश आएगा ए आई के प्लस का बी जे के प्लस का सी के आ जाएगा, सही बात। और एक और बच गया, बी सदिश क्या आएगा, बी सदिश क्या आएगा, बी सदिश आ जाएगा किसका स्थिति सदिश, बी सदिश, ये गलत लिखते हैं, ये नीचे आएगा ना, ये स्थिति, ये क्या आएगा, एक्स वन आई के प्लस का वाई वन जे के प्लस का जेड वन के, सही है। ये कैसे सदिश कौन सा आएगा, ए आई के प्लस का बी जे के और प्लस का सी के। अब बताओ इन तीनों मानों को उठाकर अपने सदिश रूप में डाल दो। रेखा का यहां से फिर से चले भैया, अपन यहां से फिर से चले, थोड़ा सा मैं एरो लगा दूं ताकि अपने कार्तीय रूप निकाल रहा हूं मैं यहां से। तो रेखा का सदिश, रेखा के समीकरण का, रेखा के समीकरण का सदिश रूप क्या था, सदिश रूप था आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश था। आर सदिश की जगह आर सदिश का मान रख दो, ए सदिश की जगह ए सदिश का मान रख दो, ए सदिश क्या था, बी सदिश की जगह बी, तीनों का मान रख दो। आ जाओ, एक्स आई केफ वाई जे केफ और जेड के केफ, ठीक है, बराबर बोलो, एक्स वाई जेड रख दिया, ठीक है। ए सदिश बोलो, ए सदिश क्या है, दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश, एक्स वन आई केफ, एक्स वन आई केफ, वाई वन जे केफ, वाई वन जे केफ और जेड वन के केफ, प्लस में बोलो लेमडा, सही है। बी सदिश की जगह बोलो ए आई केफ, बी जे केफ और सी के केफ। चलो थोड़ा सा अलग अलग करो, एक्स आई के प्लस का वाई जे के भी तो सही है, लेकिन वहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। जोड़ कैसे होगा इसका, एक्स वन प्लस का लेमडा ए सदिश आएगा ना, आई के है ना, वाई जे के वाले पकड़ो, क्या आएगा बोलो, वाई वन प्लस में बी लेमडा बी, क्या बोलेंगे, लेमडा अंदर गुना हो गया, लेमडा बी जे के आएगा, और आगे बोलो जेड वन का बोलो, जेड वन प्लस में लेमडा सी के, ठीक है। देखो अब यहां दोनों पक्षों की यदि अपन तुलना करें, आई के वाले आई के वालों की, जे के वाले जे के वालों की तुलना करें, तो अपने पास क्या पड़ेगा, जरा बात करो। देखो यहां पर अपने पास तीन पार्ट बनेंगे, बोलो क्या क्या आएगा, अक्ष से बराबर होगा किसके, अक्ष से बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, अक्ष से
x1 और प्लस में लेमडा ए, है ना। और इस तरफ क्या आएगा, y1 बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस में लेमडा बी। और एक z बराबर क्या आएगा, z बराबर बात करो तो z बराबर क्या आएगा, z बराबर z1 प्लस में लेमडा सी। एक बार ध्यान दो, ये एक्स वाई जेड क्या है, थोड़ा सा आप यहां तक पहुंचने वक्त बाद में आपके गोलमेल हो गया थोड़ा। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है जनरल जो बिंदु लिया था उसका स्थिति सदिश है, अक्ष दिगनुपात है उस सदिश की। x1 y1 z1 क्या है, दिए गए बिंदु के दिगनुपात हो गए। एबीसी क्या है, दिए गए सदिश जो रेखा के समांतर दिया था उसके दिगे अनुपात है। यहां से मैं लेमडा की बात करूं, यहां से मैं लेमडा की बात करूं, यहां से मैं लेमडा की बात करूं तो लेमडा मेरे पास क्या आएगा, थोड़ा सोच के देखो लेमडा क्या आएगा, एक ही लाइन में सिंप्लीफाई कर दे अपन। लेमडा बराबर क्या आएगा, दे बताओ। लेमडा का माना जाएगा x माइनस का x1 बटा में a, यहां क्या आएगा y माइनस का y1 बटा में b, यहां क्या आएगा z माइनस का z1 बटा में c। तो यहां सारे लेमडा के मान है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, अपना सारांश क्या निकलेगा यहां से लेमडा बराबर क्या आएगा, यहां से लेमडा बराबर x माइनस का x1 बटा में a भी हो सकता है, y माइनस का y1 बटा में c b भी हो सकता है, एक कार्तीय रूप आ गया अपने पास। और z माइनस का z1 बटा में c भी हो सकता है। तो यहां से कार्तीय रूप क्या आ गया, रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप क्या आ गया, कार्तीय रूप बोलेंगे इसको, क्या आ गया कार्तीय रूप, x माइनस का x1 बटा में a, y माइनस का y1 बटा में b। अरे इसमें अपने को सीधा मान रखना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखो। अब ये अपने पास ये कार्तीय रूप बन गया। अब मैं बात करूं एक्स वाई जेड तो वैसे ही चलेंगे अपने सवालों में, एक्स वाई जेड तो चलेंगे वैसे ही। x1 y1 z1 क्या होगा, दिए गए बिंदु के दिगनुपात बोलो या दिए गए बिंदु के निर्देशांक बोल दो। एबीसी क्या है, दिए गए सदिश के दिगनुपात। ये कार्तीय रूप आ गया। अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण का ये तो कौन सा आ गया, सदिश रूप, और अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण का ये कौन सा आ गया, कार्तीय रूप। कब भी, जब यदि अपने को रेखा के समांतर एक सदिश दिया जाए और रेखा पर एक बिंदु दिया जाए, ये दो चीजें अपने को दे तो उस रेखा के दो समीकरण होते हैं, एक तो सदिश रूप और एक कार्तीय रूप। सदिश रूप होता है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश, और कार्तीय रूप क्या होता है x माइनस x1 बटा में a बराबर y माइनस y1 बटा में b बराबर z माइनस z1 बटा में c। ये x y z ये चल के तौर पे वैसे ही चलेंगे। x1 y1 z1 बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे। abc जो दिया गया सदिश जो समांतर सदिश दे रखा है उसके दिगनुपात यहां लिखे जाएंगे। ठीक है, ये अपने हो गए सारा। अब अपने इनके संबंधित सवाल कर लेंगे और वो दो टॉपिक बाद में करेंगे। इनके संबंधित सवाल है, दो तीन सवाल है जो समझ आ जाएगा। ये इनकी थ्योरी है पूरी, ठीक है, सभी मैंने निकाल के बताया आपको पूरा देखो तरीके से। कोई दिक्कत है किसी के, यहां पर कौन सा लग रहा है, ये दो काम किया है। एक तो ये काम, ये पता है क्या किया है, दो सदिश एक होते तो ये सदिश होता है। एक ये क्या है, पर्सनल अपने पास कौन सा आता है, ओआर सदिश आ जाता है जब उन दो सदिशों, क्योंकि ओए की दिशा ऊपर है, यार देखो ऐसे चक्की चल रही है, ऐसे चक्की चल रही है, लेकिन चक्की में इसने बाधा डाला है, इसकी दिशा ये नहीं है ना, जिसकी दिशा उल्टी आ जाए ना उस वो जोड़ने से आएगा। देखो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लेकिन इसकी दिशा ऐसे नहीं है, तो ओआर सदिश आ जाता है जब मैं ओए माइनस ओए प्लस ए आर करूं। और यदि मान लो इसकी दिशा तो मैं उस तरफ भी ले सकता था ना, ये तो अपने पास, अरे ओए की दिशा उधर ही ली जाएगी, ओआर की दिशा ऐसे बताओ, ये बिंदु ए है ना, यहां पर बिंदु ए है, मान लो यहां पर है, तो ओ से चलेंगे तो दिशा ओए की तो उधर ही रहेगी, ओआर की भी उधर रहेगी, लेकिन ए आर की दिशा में ऊपर भी ले सकता था, क्योंकि ये तो अपन चुना है। ऐसे बताओ, ये बिंदु पर्सन वाले ने दे दिया अपने को, ये बिंदु अपन लिए है, अपन लिए, तो ए आर सदिश ऐसे भी ले सकता हूं, ऊपर भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने लिया ऐसे है ताकि ये सूत्र में मैच हो जाए तरीके से। ऐसे लेने में तो वैसे भी ले सकते हैं।
तो ओ आर सदिश आ जाएगा। लेकिन अपने को ओ आर नहीं चाहिए, अपने को तो इनका नाम चाहिए। अपने को ओ आर की जगह आर बोला गया है, ओ ए की जगह ए सदिश नाम लिया गया है, इसलिए ओ ए ओबी भी आ जाएगा, प्रश्न में बी नाम आ जाएगा तो ओबी भी ए बन जाएगा। तो यहां से ए आर सदिश आ गया, माइनस करने से आया। ये कहां से आया पता होगा आपको। और यहां क्या किया मैंने, इनका नाम छोटे रूप में लिखा है। यहां क्या किया है, ये माइनस कर दिया, ये और यहाँ पर बराबर होंगे, निकाल दिया। यहाँ पर क्या किया है, आर की जगह एक्स वाई, एक्स आई के वाई जे के जेड के रखा है। ए की जगह एक्स वन आई के वाई वन जे के और जेड वन के रखा है। बी की जगह ए आई के बी जे के सी के रख दिया, यहाँ रख दिया सिर्फ। और फिर क्या किया, यहाँ तो गुणा कर दिया, आई वाले अलग, आई के पहले अलग कर लिया, जे के पहले अलग कर लिया, के पहले अलग कर लिए। फिर एक्स के बराबर में आई के पॉले के बराबर में आई के पॉले, जे के पॉले के बराबर में जे के पॉले, के पॉले के बराबर में के पॉले, और यहां से लैम्डा का मान निकाल के बराबर कर दिया। प्रश्न में अब आगे अपन प्रश्न करेंगे तो ऐसे ही थोड़ी अपनानी पड़ेगी, प्रश्न में भी आते। चलो तो उदाहरण चालू करेंगे, कहां से कहां तक है उदाहरण है 5 6 इस टाइप के, शायद 2 है, इनको ऐड कर लो। मतलब ये सेम ऐसा ही लिखेंगे, इसकी जगह बिंदु का स्थिति सदिश लिखेंगे, इसकी जगह दिए गए सदिश का सदिश लिखेंगे, दिया गया सदिश जो रेखा के समांतर दे रखा है। इधर आओ, इसमें क्या क्या करेंगे, अक्ष की जगह अक्ष ही लिखना है, वाई की जगह वाई लिखना है, जेड की जगह जेड ही लिखना है। अक्ष वन की जगह जो अपना बिंदु दे रखा है, रेखा पर जो बिंदु दे रखा है उसका अक्ष निर्देशांक रखेंगे। संख्या आएगा कोई संख्या, वाई वन दिए गए बिंदु के निर्देशांक का वाई निर्देशांक हो जाएगा, ये जेड निर्देशांक। एबीसी क्या है, यहाँ दिए रेखा के समांतर जो सदिश दे रखा है उसके दिगंत है, रेखा के समांतर दिए गए सदिश के दिक अनुपात रखेंगे। यहाँ संख्या है एबीसी, अक्ष वन वाई के वाई वन जेड वन की संख्या आएगा, और यहां पर यहाँ सदिश आएगा जो दिए गए जो बिंदु दे रखा है रेखा पर। एक बात ये बता देता हूं, इस बात को समझना, इस बात को ध्यान से समझना। ये क्या लिखा मैंने, रेखा का समीकरण कब, जब रेखा पर एक बिंदु दिया जाए और रेखा के समांतर एक सदिश दिया जाए, तब अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण है। चले उदाहरण 5 में से देखो, उदाहरण नंबर 6 में देखो, बिंदु 5 2 4 से जाने वाली, देख लो बिंदु दे दिया इसने, ये कौन है, ए, इसका ये स्थिति सदिश आ जाएगा। आगे सुनो, से जाने वाली और सदिश है 3 आई के प्लस का 2 जे के माइनस 8 के समांतर रेखा का सदिश है, और कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए। सदिश रूप और कार्तीय रूप बताओ। अब बताओ, बिंदु प्रश्नानुसार बिंदु कौन सा दे रखा है, बिंदु कौन सा है, निर्देशांक बताओ बिंदु के। 5 2 -4 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, क्या मानते हैं सूत्र में, अपना सूत्र में क्या होता है, स्थिति सदिश ए सदिश क्या बनेगा, 5 आई के प्लस का 2 जे के माइनस का 4 के, और समांतर सदिश बताओ, तथा समांतर सदिश बताओ, जो रेखा के समांतर सदिश दे रखा है वो क्या होता है। समांतर सदिश बात करें तो बी सदिश बताओ क्या दे दिया इसने, बी सदिश दे दिया 3 आई के, ये तो सदिश है पूरा, स्थिति सदिश नहीं बोलेंगे इस चीज को, ध्यान रहे, ये तो सदिश है पूरा। आ जाओ, तो क्या पूछा इसका, सदिश रूप पूछा है क्या, इसका पूछा है सदिश समीकरण। आता है रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण बोल दो, रेखा का सदिश समीकरण बताओ। सदिश समीकरण कौन सा हो गया, सदिश समीकरण की बात करेंगे, बताओ सदिश समीकरण। आर सदिश बराबर में ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश, मान रख दो, आंसर आ गया। आर सदिश बोलो 5 आई के 2 जे के माइनस का 4 के, और प्लस में लैम्डा बी सदिश बोलो, बी सदिश क्या है 3 आई के प्लस का 2 जे के माइनस का 8 के, ये इसका सदिश समीकरण आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, हो गया अपने पास।
सदिश समीकरण तो आ गया, कुछ नहीं करना इसमें, सदिश समीकरण इतना है तो छोड़ना है इसको बस। ठीक है, कार्तीय निकालेंगे। कार्तीय देखो यहां से चालू कर दो, मैं दोबारा से कार्तीय समीकरण की बात करेंगे। बहुत कार्तीय समीकरण लिखेंगे, थोड़ा जल्दी करें। हाँ भाई, रेखा के समीकरण का सदिश रूप बताओ क्या होता है सदिश रूप। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश। मान रखे तो क्या आएगा, आर सदिश मतलब बताओ भाई, आर सदिश की जगह क्या रख दूं, एक्स आई केफ, वाई जे केफ और जेड के केफ। ए सदिश मतलब, ए सदिश का सदिश बोलो, 5 आई केफ प्लस का 2 जे केफ माइनस का 4 के केफ और प्लस में लेमडा तो चल रहा है। बी सदिश मतलब 3 आई केफ प्लस का 2 जे केफ माइनस का 8 के केफ। सही बात है। अब आगे वाली लाइन में एक्स आई केफ, वाई जे केफ और जेड के केफ तो चल रहा है, इसमें मिला दो इनको, 5 प्लस में 3 लेमडा आई केफ आ जाएगा और प्लस में 2 प्लस में 2 लेमडा के जे केफ हो गया और प्लस में -4 माइनस 8 लेमडा के केफ हो गया। दोनों को बराबर कर दो, यहां से तुलना करोगे, अक्स बराबर क्या आएगा, यहां से क्या मिला अपने को, अक्स बराबर तो मिल गया 5 प्लस में 3 लेमडा और वाई बराबर क्या मिल गया, वाई बराबर मिल गया 2 प्लस में 2 लेमडा तथा जेड बराबर मिल गया, जेड बराबर माइनस का 4 माइनस का 8 लेमडा। तो यहां से लेमडा का मान क्या आएगा, लेमडा का मान आएगा अक्स माइनस का 3 बटा में 5 और यहां से लेमडा का मान क्या आएगा, लेमडा का मान आएगा वाई माइनस का 2 बटा में 2 और जेड, यहां से लेमडा का मान आएगा जेड प्लस में 4 बटा में -8 आएगा। देखो तो यहां से क्या मिला अपने पास, यहां से मिला अपने को अक्स -5 बटा 3 आएगा क्या, अक्स -5, हाँ सही बात, अक्स -5 बटा 3 है। यहां से बराबर अपन करेंगे तो अक्स माइनस का 5 बटा 3 और वाई माइनस का 2 बटा, ये 2 सही लगा ना, जेड भी चल रहा है, तो वाई माइनस का 2 बटा में 2 और जेड प्लस का 4 बटा में -8, माइनस का 8 हो गया। तो यही अपना सदिश कार्तीय रूप है। सही है, अक्स माइनस का 5 बटा में 2 3, वाई माइनस का 2 बटा में 2 आ गया, जेड प्लस में 4 बटा में -8। तो आता है यही रेखा के समीकरण, यही रेखा का कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण हो गया, ये कार्तीय समीकरण है। इसका देखो एक तरीका और भी है इसका करने का, इधर करो मैं या लगा के डायरेक्ट लिखने का तरीका भी है, लेकिन वो नंबरों पे डिपेंडेंट करेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप, रेखा के समीकरण का कार्तीय समीकरण लिख दो सीधा, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय जो समीकरण है वो क्या होता है, सूत्र सीधा होता है x माइनस का x1 बटा में a, y माइनस का y1 बटा में b और z माइनस का z1 बटा में c। डायरेक्ट मान रख दो, यहां सुन रहे हो मैं क्या करूं, बोर्ड पे ध्यान दो, x माइनस x1 बोलो, x1 कितना है बोर्ड पे ध्यान दो 5 बटा में a कितना है, सदिश का द्विघात
3। मैं ऊपर लिख दो ये चीज ताकि आपको समझ में आ जाए, यहां से देख लोगे। अरे देखो, एक इस पर्सन के पहले ये भी था, इस कार्तीय समीकरण के पहले ये भी था, वरना मैं यहां लिख देता, एक लिख दो बिंदु, इसके पहले लिख देना बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु 5, 2 और -4 तथा सदिश का द्विगुणपात, सदिश के द्विगुणपात, दिग अनुपात, सदिश के द्विगुणपात बताओ कौन कौन है? सदिश के द्विगुणपात है 5, 2, -4। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सुन रहे हो? x1 बिंदु, x1 y1 z1 a b c मान रख दो इसमें। ए बताओ कितना है? ये दोनों सेम सेम है क्या? 5, 5 नहीं, x1 का मान ये 5, 5, 5 है ना। ये का मान कितना है? अच्छा ये 3 था, मैंने गलती कर दिया इसको। ये तो सदिश का ले लिया ना। कितना आएगा? 3 और ये कितना है? 2 और ये कितना है? -8 है। ये गलत कर दिया मैंने, सही बात है। अब बताओ, मान रखो 3 और y माइनस y1 बोलो। y1 कितना है? 2। b बोलो, b का मान भी 2 है, b का मान भी 2 है। और z माइनस z1 बोलो, z1 का मान -4 है, बटा में -8 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। x -5/3, y -2/2 और z +4/8, यही आ रहा है भाई। अब मेरी बात सुनो, आपको कैसे क्या करना है। यदि 1 नंबर का प्रश्न आए, छोटा प्रश्न 1 नंबर का, तो आप ऐसे करोगे, और यदि 2 नंबर का प्रश्न आए तो ऐसे करना है। हाँ समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? 1 नंबर का छोटा प्रश्न आएगा तो वैसे करना है। ये ऊपर मत लिखना चाहिए, सीधा कार्तीय समीकरण लिखे। x1 y1 z1 क्या है? बिंदु के निर्देशांक। एबीसी क्या है? सदिश के द्विगुणपात। यहां रख दो, सीधा बन जाएगा। अरे आप जानते हो प्लस क्यों बना है? हाँ -8, या -8 ये प्लस क्यों बना है? ये जानते हो प्लस 4 क्यों बना है? क्योंकि माइनस प्लस बन गया था। 1 नंबर का प्रश्न आए तो ऐसे करना है, 2 नंबर का प्रश्न आए तो ऐसे करना है। अरे ये पूरा 2 नंबर का आ रहा है ना पूरा, तब तो वैसे ही करना है, क्योंकि 1 नंबर का तो ये, 1 नंबर का वो, और अकेला ये 2 नंबर का आ रहा है, अकेला कार्तीय समीकरण 2 नंबर का आ रहा है, तो फिर ऐसे करना है। दोनों 2 नंबर के आ रहे हैं तो फिर वैसे कर देना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ ये मेन चीज है, यहाँ ध्यान देना। दो हुए ऐसे। ये थोड़ी चली थी अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी करवाया था मैंने, ऐसे तो करवाया था, आपको कार्तीय समीकरण निकाले। ठीक है, आगे वाले इनके संबंधित उदाहरण कोई और है क्या? देखो देखिए, उदाहरण नंबर 7 भी ऐसा है क्या? आपके वो तो एक तो हट गया है, ध्यान रहे आपके पास जो है, नहीं वो एक टॉपिक हट गया ना अपना। दोनों ऐड कर लो, यहां लिख भी लो, इसके पास में लिख देना 2 नंबर का है। एक कला 2 नंबर का है, तब बता रहा हूं मैं। कार्तीय समीकरण 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है तो वैसे करना है। सिंगल 1 नंबर का आ रहा है तो वैसे करना, छोटा लिख लेना पास में। आगे वाला उदाहरण तो अगले टॉपिक के संबंधित है, अगला टॉपिक पहले करेंगे फिर आगे वाले उदाहरण करेंगे। 2 रेखाओं के मध्य का कोण, तो 2 रेखाओं के मध्य का कोण के लिए ये मान लो कि यहाँ पे कौन कौन सा है? थीटा है। ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। L1 रेखा को पहले देखो, मैं आपको ये बता दूं, अभी अपन जो पढ़े हैं कि भाई रेखा के समीकरण का कौन सा रूप है? सदिश रूप है। सदिश रूप का भाई जब यदि कोई रेखा ये जा रही है, ठीक है, ये रेखा है, इस पे कोई बिंदु दे दे जिसके निर्देशांक क्या हो? x1, y1, z1, और इसके समांतर कोई सदिश दे दिया जाए जो b सदिश है, इसके समांतर कोई सदिश दे दिया जाए जो b सदिश है, b सदिश के बराबर है। जो सदिश आएगा अपन लेते हैं ए आई के प्लस का बी, जे के प्लस का सी, के। ये एबीसी क्या है? यहाँ सदिश बी के द्विगुणपात। x1, y1, z1 क्या है? रेखा पर दिए गए बिंदु के निर्देशांक। तो रेखा के समीकरण का सदिश रूप क्या आता है? वो आता है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश आता है, ये आता है। और दूसरी बात अपन ये पढ़ी है
कि रेखा के समीकरण का कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप अपन क्या पढ़े है? कार्तीय रूप पढ़े अपन अक्ष माइनस का x1 बटा में a, y माइनस का y1 बटा में b, z माइनस का z1 बटा में c। देख लो, ये अपन कार्तीय रूप पढ़े हैं। ये दो आपको पता होना चाहिए पहले। रेखा का सदिश रूप होता है और रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप होता है। रेखा के समीकरण का सदिश रूप और कार्तीय रूप, ये देखे थे अपन, है ना। और ये रेखा है, इसका समीकरण ये है। रेखा पर कोई बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। इस रेखा के समांतर b सदिश दे रखा है, ai के प्लस का bj के प्लस का c के हो गया। रेखा के समीकरण का एक कार्तीय रूप है, रेखा के समीकरण का एक सदिश रूप है। ये सदिश रूप है, ये कार्तीय रूप है। ठीक बात है। अब ये दिया अपने को रेखा, पहली रेखा जो है ना, पहली रेखा वो a1 सदिश, सुनो ध्यान से, एक मिनट ध्यान में, a सदिश प्लस में लैम्डा b सदिश मान लो पहली रेखा। L2 बराबर दूसरी रेखा जो है ना, दूसरी रेखा R1 कर दो ना, R1 होता है ना, यहाँ देखो R1 चल रहा है, R सदिश चल रहा है। R सदिश बराबर देखना ध्यान से, R सदिश बराबर a सदिश प्लस में लैम्डा b सदिश। अब देखो दोनों सदिश सेम तो बनेंगे नहीं, तो आपकी बुक में चला रखा है म्यू चला रखा है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई? लैम्डा की जगह अलग से देने के लिए म्यू चला रखा है आपके प्रश्न में। ठीक बात है। ये ए सदिश है तो ये ए सदिश कैसे ले, समान तो ले नहीं सकते। ये बी सदिश है, ये भी बी सदिश है भाई, दो रेखा है तो ऐसे समझो ये कौन सा रूप लिखा है मैंने? रेखा के समीकरण का सदिश रूप लिखा है। तो सदिश रूप पे आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा प्लस म्यू बी सदिश है। अब दो रेखा है तो फिर 1 2 कर दो, 1 2 कर दो ताकि अलग नजर आए। 1 और ये R2 A2 B2। ठीक बात है, ये हो गया जी। अब इनके बीच का कोण अपन कैसे ज्ञात करें उसको? तो अपन ऐसे करेंगे, ऐसे बताओ, जैसे मान लो कि मैं इस रेखा के समांतर कोई सदिश ले लो, ध्यान दो, जैसे मान लो बैठे हो तो फिर नीचे की बजाय सामने, अच्छी बात। तो कहने का मतलब इस सदिश के समांतर कोई सदिश ले लो, इस रेखा के समांतर कोई सदिश ले लो। मेरे ध्यान से सुनना, बाद में क्या करूं, मतलब ये लैम्डा ये म्यू दोनों में एक साथ तो नहीं चल सकता, अलग अलग अचर होगा। ये लैम्डा यहाँ एक अचर होता है, यहाँ पे भी अलग देने के लिए फिर म्यू लगा दिया मैंने। ज्यादातर आपके प्रश्नों में म्यू चल रहा है इसलिए। तो देखो इस रेखा के समांतर में कोई रेखा खींच रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। इस रेखा के समांतर कोई सदिश ले रहा हूं मैं, वापस इस रेखा के समांतर में कोई सदिश ले रहा हूं, समांतर, एकदम समांतर। ठीक है, मैंने समांतर सदिश ले लिया। थोड़ा ये ऊपर ज्यादा है तो मैं ऊपर ही बढ़ा दूं ताकि आपको अलग नजर नहीं है। बारीक ज्यादा है क्या? चलो ठीक है, ये मैंने एक सदिश ले लिया इस रेखा के समान। मान लो ये टुकड़ा हो गया सदिश का, यहां तक का टुकड़ा हो गया, ये सदिश ले लिया मैंने। ठीक है, इस ये बी सदिश है। जैसे इसके समान ये कौन है पता सकते हो? ये कौन है? ये कौन है? इस रेखा के समांतर दिया गया सदिश है। ये समझो यहां ये B2 ये देख लो। ठीक है, और इस रेखा के समांतर भी तो एक सदिश देता है अपने को जब अपन सदिश रूप निकालते हैं। ये B1 सदिश, इस रेखा के समांतर में मैं एक सदिश ले रहा हूं। मैंने इस रेखा के समांतर भी सदिश ले लिया है, इस रेखा के समांतर भी सदिश लिया। हाँ जी, ये वो था। चलो, इस रेखा के समांतर भी सदिश ले रहा हूं मैं। कौन सा सदिश ले लूं? ये B1 सदिश ले लिया मैं। ठीक है, इनके बीच का कोण कौन सा? अब बता, ऐसे बताओ इनके बीच का कोण क्या बनेगा, कितना आएगा? मैं पूछूं, यहां पर मान लो 30 डिग्री है तो यहां पे भी क्या बता, मैं पूछूं आपसे 30 डिग्री ही बनेगा क्या? पक्का बनेगा? ये तो नॉर्मल बात है भाई। ऐसे तो बताओ, ये भी पता होना चाहिए बी सदिश क्या कोण आया है इस रेखा के। ऐसे बताओ, जब अपन ने सदिश समीकरण निकाले थे अपने को क्या क्या दिया हुआ था? रेखा पर कोई बिंदु और रेखा के समांतर एक सदिश।
इस रेखा के कोई समांतर सदिश कौन है? ये B2, ये लिया है मैंने यहाँ, जो इस रेखा के समांतर सदिश है, जो ऑलरेडी वहां अलग बना रखा मैंने, ठीक है। इस रेखा के समांतर सदिश भी देता है, कौन सा है वो? B1 ही तो है, तो मैं वो B1 ही ले लिया मैंने यहाँ। अब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना वहां बन रहा है, क्योंकि समांतर डालेंगे तो फिर उतना ही बनेगा, ये भी थीटा ही होगा। अब आपने चैप्टर नंबर 10 में इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना सीखा है। चैप्टर 10 में सीखा है, उसी सूत्र से आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या निकाले, क्या लिखे? हाँ, कोस थीटा वाला। कोस थीटा बराबर दोनों सदिश का अदिश गुणन बटा में दोनों का मोड का गुणन से वही सूत्र लग जाएगा। मतलब तो मैं लिखूंगा दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा बराबर दोनों रेखाओं के, ध्यान से सुनना, दोनों रेखाओं के समांतर, दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों के बीच का कोण, के बीच का कोण बराबर होगा। ये देखो, देखिए बराबर लगा दिया मैंने। दोनों रेखाओं के बीच का कोण उतना ही होगा जितना दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों के बीच का कोण होगा। और दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों का बीच का कोण आप जानते हो, B1 सदिश डॉट ए, वहां पर ये चलता है, वहां पर ये चलता है। देखो कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण डॉट ए, ये चलता है। बल्कि यहाँ ए बी सदिश नहीं है, यहाँ B1 B2 सदिश है, तो ए बी की जगह क्या हो जाएगा? ए की जगह B1 सदिश हो जाएगा, बी की जगह B2 सदिश हो जाएगा। तो चेंज कर दो बस, बाकी सारा सेम है। B1 सदिश डॉट ए, B2 सदिश बटा में B1 सदिश का परिमाण डॉट B2 सदिश का परिमाण। ये बीच का कोण आएगा कोस थीटा के बराबर ही आएगा, ध्यान रही, इसके बराबर आएगा कोस थीटा। अब एक बात और बता दो इसके साथ में आपको, तो ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ध्यान दो, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण की बात करूं तो बीच का कोण तो एक तो ये बनता है और एक ये भी तो बनता है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ये भी तो बनता है, यही थीटा है, तो ये पे कितना होगा? 180 डिग्री माइनस है थीटा। अब 360 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन 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 सुनो, लेकिन सुनो, लेकिन अपने को बात करें अपन विपरीत, अपन 360 को काउंट नहीं करें तो वो तो इधर वाला कोण बन जाएगा। तो अपन 180 को काउंट करना चाहिए अपन। 180 में तो ये वाला कितना बढ़ेगा? ये वाला बढ़ेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब बताओ ये कोस में कितना डिग्री आता है? कोस में जो भी मान आए, ये तो कोस में धनात्मक आता है, लेकिन ये कोस में ऋणात्मक आता है। कौन से में गया ये चतुर्थांश गया दूसरे में, और दूसरे में कोस किसका होता है? माइनस का होता है। इसलिए हो सकता है ये जो कोण है, ये कोण ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। इसलिए कोण न्यून कोण बनाने के लिए अपन इसके मापांक लगा देते हैं, ताकि ये माइनस का भी आएगा ना तो ये किसका बन जाए? प्लस का बन जाए। तो ये फॉर्मूला आ गया अपना। ये B1 क्या है यहां पूछूं मैं आपसे? पहली रेखा के समांतर सदिश। B2 क्या है? दूसरी रेखा के समांतर सदिश बटा में इन दोनों का परिमाण का गुणने फल, और सामने कोस थीटा है। तो ये अपने पास आ चुका है। मोड इसलिए लगाया क्या, ताकि अपने पास ऋणात्मक दूसरा कोण भी आए तो वो ऋणात्मक की बजाय धनात्मक बन जाए, पहले चतुर्थांश का कोण आ जाए। मतलब ये अपने पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। दो रेखाओं के बीच का कोण उतना ही आएगा बराबर दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों के बीच का कोण के बराबर होगा। ये पहली रेखा का सदिश समीकरण है A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश, A2 सदिश प्लस में म्यू B2 सदिश। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसे बताओ, मैं आपको बात बोलूं, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर कोस थीटा, अब यहां पर इस बार इसको बताओ, ये जो ए, इसके निर्देशांक क्या होंगे? जरा भूल गए, याद है, बता तुम आपको इसके निर्देशांक क्या होंगे? A1 जो है ना, A1, इसके निर्देशांक क्या होंगे?
x1 i कैप प्लस, अरे याद करो ये 1 1 होता है, और ये इसके निर्देशांक क्या होते हैं वापस हो तो सिर्फ एक्स वाई जेड होता है। इसके क्या होते हैं x1 y1 z1, b के निर्देशांक क्या होते हैं a b c होते हैं। तो यहाँ पर x1 i के और b y1 j के और z1 k के, और a2 क्या आएगा फिर, चलो b1 की बात करो, b1 सदिश ये आएगा a1 i के, नहीं चलो नॉर्मल लिख दूं मैं, पहले आपको दिखाई दे समझ में आ जाए। ये लो a प्लस में b j के प्लस में c के, ये लिखा करता था अपन। r सदिश क्या लिखा करते थे x i के, इसके ऊपर लगाया करते थे अपना ना, ध्यान दो ये क्या होता था y j के और z के, ये तीनों हुआ करते थे अपने, ये तीन ही थे ना, ठीक है। और अब बताओ एक के और लिखो, इसके और लिखो, इसका भी ये चला करता था x1 i के प्लस का y1 j के प्लस का z1 के, और b सदिश जो है वो है a i के प्लस का b j के प्लस का c के। एक कार्तीय समीकरण को और बनाऊंगा, ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान दो। r सदिश x i के प्लस का y j के प्लस का z के। अब बताओ ये कौन सी का है, दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये मैटर है ना, ये जो मैटर है ये कौन से सदिश का है, r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस में लैम्डा b1 सदिश का है। ये कौन से का है, दिमाग लगाओ, ये कौन से का है, ये r2 सदिश बराबर a2 सदिश प्लस में म्यू b सदिश, ठीक बात है। अब बताओ दोनों का तो सेम तो नहीं चल सकता ना, तो पहली रेखा पर ये बिंदु स्थित है, इसके निर्देशांक ये है, तो दूसरी रेखा पर ये निर्देशांक कैसे चलेंगे, ये 1 1 है तो इसको 2 2 बना दो ना, ताकि ये सही हो जाए। बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 2 हो जाएगा, और ये कौन सा आएगा, ये जो आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 2 बन जाएगा। ये b के दिशा देखो, इसमें है ना b1 है अपने r, इसमें क्या मान रखा अपने, इसमें 2 2 बना दिया, तो इसमें ये b2 है ना, तो इसमें ये कौन हो गया, ये a2 है ना, और ये b2 सदिश, और b2 की क्या मान लो, इसके 1 1 लगा देंगे तो इसके क्या बन जाएंगे, सभी के 2 2 लग जाएंगे, और इसके क्या लगेगी, ध्यान से सुनो, ये कौन है, ये a1 है, तो ये a1 हो गया, x1 y1 सही है, ये b1 है, b1 का है ना, b1 का है, तो b1 के क्या लग जाएंगे, ये लग जाएंगे 1 और नीचे x y z का ये रहेगा x y। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे मैं पूछना चाहूँ, यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, मैं पूछना चाहूँ, 1 मिनट ध्यान दो, ये किसके है, ये कौन सा सदिश, कौन सी रेखा के है, पहली रेखा के सारी, पहली रेखा जिस बिंदु से जा रही है वो बिंदु कौन सा है, उस बिंदु के निशान x1 y1 और z1। पहली रेखा जिस सदिश के समांतर जा रही है वो सदिश क्या है, a1 i के b1 j के c1 के, a1 b1 c1 यहाँ क्या है, मैं पूछू आपसे, a1 b1 c1 यहाँ उस सदिश के दिगंतपात है, ठीक बात है। दूसरी रेखा जिस बिंदु से जा रही है उस बिंदु का निशान क्या है, x2 y2 और z2, और जिस रेखा के समान जिस सदिश के समांतर जा रही है वो सदिश कौन सा है, a2 b2 और c2 के दिगंतपात है उसके, ये सदिश ये रहा, ये r सदिश ये चलता है, x y z लेते हैं हर जगह। अब मेरी बात सुनो, यदि इसमें मैं मान रखूं, इसमें यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, दिमाग लगाओ, यहाँ मैं क्या रखूंगा, a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k, और अतिश गुणा डॉट यहाँ क्या लिखूंगा, a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k, और उनका अदिश गुणा करूंगा तो i के से i के बढ़ जाएगा, ध्यान रहे कौन गुणा कैसे गुणा हो जाएगा, बताओ देखिए, a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2, है ना, और नीचे क्या आएगा, a1 रूट परिमाण रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये सूत्र नया और बन जाएगा, आपकी बुक में नया दे रखा है, मैं लिख दूंगा, यदि समीकरण अपने को कार्तीय रूप में दिया जाए तो अपने को सीधा ऐसा रूप में भी दे सकता है। तो एक बार तो इनको ऐड करो, मैं इनका वापस बना के लिखूंगा, मैं यहाँ तक देख लो, यहाँ तक ऐड करो, ये तो वही है नॉर्मल कल वाला, ये वाला ऐड कर लो, मैं इसका अलग बना के लिखता हूँ सूत्र। तो जब आगे सुनो, ऐड कर लिया, तो जब यदि अपन को या जब यदि अपने को
रेखा के समीकरण का कौन सा रूप दिया जाए, रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप दिया जाए, कार्तीय रूप दिया जाए। एक बात ध्यान दो, आप ऐड करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखो। तब कोस थीटा क्या आएगा, तब कोस थीटा आएगा मोड, इसकी जगह लिखूंगा a1 i के प्लस का b1 है, a1 i के प्लस का b1 है, j के प्लस का c1 है, k के c1 है, k के डॉट, इसका मतलब क्या होता है a2 i के प्लस का b2, j के प्लस का c2, k के, और बटा में रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और रूट a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर और का मोड। अगले स्टेप में ये सूत्र बन जाएगा a1 i कैप को, यदि देखो a1 i कैप को a2 i कैप से गुणा करोगे, a1 i कैप को b2 j कैप से गुणा करोगे, a1 i कैप को c2 k कैप से गुणा करोगे, तो वहां पर अपन प्रोसेस में निकाले थे चैप्टर नंबर 10 में अपन सीखे थे ये चीजें कि भाई वो टोटल पद बनेंगे यहाँ पर 9 में से 6 तो 0 बन जाते हैं और 3 शेष रहते हैं, याद करो। क्यों, a1 i कैप को a2 i कैप से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है a1 a2, i कैप को i कैप से गुणा करते हैं तो i कैप का जो स्क्वायर का मान है वो 1 आ जाता है, i कैप को j कैप वाले से गुणा करते हैं तो i कैप डॉट j कैप का मान 0 हो जाता है, इसलिए पूरा पद 0 बन जाता है। और ऐसे ही b1 b2 प्लस में c1 c2 ये प्रोसेस बचता है अपने को। नीचे वाले में सेम चलेगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सेम चलेगा। तो नीचे a2, एक मिनट ध्यान दो मैं बता देता हूँ आपको क्या उतारना क्या नहीं उतारना। देखो का पूरे का मोड, इसलिए देखो सदिशों में पूरे का मोड नहीं लगा था, पूरे का मोड क्यों नहीं लगा था, क्योंकि सदिश की दिशा इस तरफ थी, एक तरफ थी, लेकिन रेखा को तो नीचे भी तो जाता है ना, रेखा पर तो ये भी तो कोण बनेगा, सदिश में थोड़ी ये कोण बना था, सदिश में कोण नहीं बना था, सदिश में बना था ये, सदिश में कोण नहीं बना था ना, सदिश में कोण, लेकिन रेखा में तो ये भी तो कोण बन रहा है, तो ये दोनों रेखाओं के बीच का ये कोण हो सकता है या ये कोण हो सकता है, मतलब ये कोण कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो मतलब ये न्यून कोण आएगा, सॉरी न्यून कोण क्या अधिकोण आएगा, मतलब अधिकोण कौन से चौरस में गया, दूसरे में गया, दूसरा में कोस किसका होता है माइनस का, इसलिए इस वैल्यू को माइनस से प्लस बनाने के लिए अर्थात ये न्यून कोण लाने के लिए अपन पूरे के मोड लगा देते हैं ताकि ये वाला कोण आ जाए थीटा। वैसे दो रेखाओं के बीच का थीटा भी कोण होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा भी कोण होता है, दो कोण आते हैं, लेकिन सदिशों के बीच में तो एक ही कोण आता है। भाई सदिश थोड़ी ना पीछे जा रहे हैं, सदिश पीछे नहीं जा रहे, तो सदिश में तो एक ही कोण बनता है, न्यून कोण बनता है, लेकिन रेखा के बीच में ऊपर वाला कोण बनता है नीचे वाला, इसलिए फर्क ये है कि सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने में यहां पर क्या लगता है, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण डॉट बी सदिश का परिमाण का मोड नहीं लगता है, का मोड नहीं लगता है कोस थीटा में सदिश, दो सदिशों के बीच का कोण चैप्टर 10 में, लेकिन यहाँ चैप्टर 11 में दो रेखाओं के बीच का कोण में या ए सदिश नहीं लगता है, यहाँ लगता है b1 सदिश डॉट b2 सदिश बटा में b1 सदिश का परिमाण और b2 सदिश का परिमाण का मोड। ये b1 b2 है क्या, ये है पहली रेखा के समांतर जो सदिश दिया गया था, अपने को ध्यान दो, पहली रेखा के जो समांतर सदिश दिया गया था वो है, ये कौन है, दूसरी रेखा के समांतर सदिश, ये बिंदु नहीं है, बिंदु तो a1 a2 है, बिंदु नहीं है, ये सिर्फ सदिश है दोनों, ये पहली रेखा के समांतर सदिश है और ये दूसरी रेखा समांतर सदिश है, ठीक है, इसलिए मोड लगा है क्योंकि रेखा के पीछे भी कोण बनता है, सदिशों में पीछे कोण नहीं बनता है। और ये क्या बनाया मैंने, ये देखो, ऐसे बताओ b1 का मतलब क्या हुआ, b1 b2 छोड़ो, सदिश बोलो, सदिश एक ही रेखा हो तो सदिश क्या होता है, ai के प्लस bj के प्लस c के, लेकिन यहाँ दो बन गए सदिश, तो पहले वाले के 1 1 दे दिया, दूसरे वाले के 2 2 दे दिया, और ये ए से गुना होके ए से आ जाता है, ये सूत्र है और ये सूत्र समान है, कोई फर्क नहीं है, अपन लिखेंगे तो ये सूत्र है, लेकिन यहां से अपन कांजान करेंगे, हल करेंगे, इसको तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये तो आएगा ना, आपकी बुक में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, समझे मैं क्या कर रहा हूं, कार्तीय रूप देता, कई बार क्या होगा अपने को देखो, ऐसे रूप देखकर भी बीच का कोण पूछेगा, मतलब रेखा के समीकरण का सदिश रूप देखकर भी बीच का कोण पूछेगा, और रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप देखकर भी सब दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा, तो ये दे देगा ना, तो अपन डायरेक्ट ये लगा देंगे ना, वो भी लगा सकते हैं,
सदिश बनाने की बजाय डायरेक्ट ये लगा देंगे, वहां A1 ऐसे दो दो होंगे आपके पास, ऐसे दो होंगे, एक थोड़ी होगा, दो होंगे ऐसे, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण होगा तो दो होंगे, दो होंगे तो क्या क्या लगाएंगे बताओ? या तो एक्स वाई जेड ही लगेगा दोनों में, शुरू में तो एक्स वाई जेड लगेगा क्योंकि आर तो एक्स वाई जेड ही होता है ना, R1 R2 तो एक्स वाई जेड ही होता है, ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, x1 y1 z1 से ये है, ठीक है। इसके क्या लगा देंगे, इसके जैसा एक और आएगा, इसके A1 B1 C1, और इसके आगे वाले में क्या करेंगे, एक और सदिश देगा, एक रेखा का समीकरण और होगा, उसमें क्या क्या आएगा, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2 z2, नीचे वाले क्या मानेंगे A2 B2 C2 मान लेंगे, जो कि वहां डायरेक्ट रख देंगे। कब भी, जब रेखा दोनों रेखाओं के कार्तीय समीकरण दे तो, और दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण दे तो फिर ये वो लगा देंगे, ठीक है। तो आगे वाले उदाहरण में चलेंगे अपन, उदाहरण कर देते हैं 2-3 इसके संबंधित, फिर एक टॉपिक और डालना। उदाहरण नंबर 7 नहीं, एक उदाहरण हुआ था अपना 6 और 7वां आपकी टॉपिक हट गया, वो नहीं करना अपने को, तो फिर 8वां एग्जाम्पल कौन सा 8वां, उसके नंबर तो 7 ही लगाओगे आप, उदाहरण 7 ही चलेगा अपना, ये आपकी बुक में कौन सा। हमें उदाहरण नंबर 7 लगा लिया हमने, प्रश्न आंसर 2 रेखाएं, यहाँ B1 बता सकते हो कौन सा B1 बताओ कौन सा है, B1 सदिश कौन सा है, ये B2 रहा, ये ABC ले रहे नहीं अपने को, ये पहला बिंदु रहा, पहला बिंदु का स्थिति सदिश है, दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश, ये A1 है ना, अरे वो ऐसे होता है ना, R1 सदिश A1 सदिश प्लस में लैम्डा B1 सदिश है, और R2 सदिश क्या होता है, A2 सदिश प्लस में म्यू B2 सदिश होता है, तो B1 B2 तो ये है ना, इनकी तो जरूरत पड़ती है ना सूत्रों में। तो आता है 20 का कोण जो है, तो लगा दो 20 का कोण। हम जानते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या होता है, मोड B1 सदिश B2 सदिश और बटा में B1 सदिश का परिमाण और B2 सदिश का परिमाण, लगा दो सूत्र, रख दो मान, हो गया, बस कुछ नहीं करना इसमें। अरे B1 B2 है क्या, दोनों रेखाओं के समांतर सदिश जो आ रहे वो तो है, मान रख दो, बस हो गया काम, पूरा कुछ नहीं करना। रखो, क्या कैसे रखोगे, 1 3 हो गए क्या, 1 गुणा 3 प्लस बोलो 2 गुणा 2 प्लस बोलो 2 गुणा 6 मोड बटा में रूट और का पूरे का मोड, और 12 कौन चल रहा है, cos थीटा चल रहा है। लगाओ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, क्या बना cos थीटा बना पूरे का मोड, और बोलो ऊपर बन गया 3 प्लस में 4 प्लस में 12 बटा में रूट में कितना आ गया, इधर वाले में तो 4 4 5 हो गए क्या, उस तरफ वाले में 36 और 4 40 और 49 हो गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कितना हो गया ऊपर 7 और 12 19 बटा 7 रूट 5 49 से तो बन रहा होगा, मतलब ये 2 2 4 ये 9 बन गए क्या, 4 8 9 बन गया, 9 का 3 हो गए क्या, तो 3 गुणा 7 21 हो गया, ठीक है 21 हो गया। यस सर। तो थीटा बराबर क्या आएगा, कोस इनवर्स 19 बटा 21, इसका मान जानते तो है नहीं अपने को, जानते हैं क्या अपन इसका मान नहीं जानते हैं, अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण, बीच का क्या हुआ, यहां नहीं लगेगा, ठीक है। अतः दो रेखाओं के बीच का कोण बराबर है थीटा बराबर है कितना आया, कोस इनवर्स 19 बटा आपके वो चैप्टर नंबर 11 में वो 4 नंबर के जो सवाल आ रहे हैं ना, 4 नंबर के ब्लूप्रिंट में सवाल आ रहे हैं, चैप्टर 11 में प्रश्न नंबर कौन सा आता है, 21 आता है, 22 4 नंबर के 21 आता है, 22 आता है, 21 वो जो सवाल है ना, वो सवाल 19 प्रश्न में से आने वाले, वो दिया था मैंने उसमें से, बल्कि इंग्लिश आने वाले बहुत ही 4 नंबर का सवाल,
चलो आगे वाला उदाहरण देखते हैं। ऐसा ये क्या देखते हैं, उदाहरण नंबर कौन सा है, 8वां उदाहरण है। एबीसी की बात करना अपन, कौन एबीसी कहाँ है, बटे बटे तो है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अपने को बाकी से मतलब नहीं है अपने को। यहाँ A1, यहाँ पहली रेखा लिखो क्या ऐसे रहने दो, या A1 A2 वो लिख दो, 3 B1 5 C1 कितना है पता, ये तो पता होना चाहिए आपको क्या है, पहली रेखा के समांतर सदिश के दिगे अनुपात। दूसरी रेखा के समांतर सदिश A2 ये 1 है, B2 कितना है 1 है, C2 कितना है 2 है, C2 कितना है 2 है। आ जाओ रख दो, लगा दो सूत्र। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर, हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर सूत्र होता है मोड B1 सदिश डॉट B2 सदिश बटा में B1 सदिश का परिमाण है और B2 सदिश का परिमाण। ये लगाओ वो लगाओ, बात एक ही है ना, क्या दिक्कत हो गया, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अरे B1 सदिश का मतलब वही तो हो गया, गुणा ही तो हो गया, ये लगा, ये सूत्र तो ये लगाओ, वरना वो भी लगा सकते हो। अभी काटते समय तो लिखा है था मैंने, यहाँ क्या लगाया था, यहाँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा में रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, है ना, वो भी लगा सकते हो। बताओ तो मोड का मोड वो लगाऊंगा, रहने दो, ये लगा सकते हो। हाँ 3 गुना 1 होगा A1 A2 और 5 गुना 1 और 4 गुना 2, नीचे बोलो रूट किस किस का, 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। आपकी बुक में उदाहरण में वो लगा रखा है सूत्र, शायद उदाहरण में नीचे फोल्ड कर रखा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया मोड 3 प्लस में 5 प्लस में 8 बटा में रूट, ये बन गया 9 और 25 है 16 25 16 9 50 11 50 हो गए क्या, 16 9 25 50 और गुणा में रूट में, इधर तो 2 का स्क्वायर भी है ना, तो 4 5 6 हो गया रूट में। तो बताओ भाई कितना क्या आएगा आगे, बताओ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा कोस थीटा बराबर 16 बट्टा 16 हो गई, बट्टा में कितना आएगा 50 को क्या लिखोगे, 5 रूट दो छक्का तो 6 रहेगा, लेकिन रूट 2 निकाल दो उसमें से, 5 रूट 2 और गुणा में रूट 2 गुणा रूट 3, इसे लिख दो इसको छक्को, ये 2 से हट जाएगा। कोस थीटा कितना आ गया, ये आ गया 16 बट्टा 10 बन जाएगी, 10 रूट 3 बन गया, 10 रूट 3 को काट दो, 8 और 5 कितना आ गया थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 8 बट्टा 5 रूट 3 आ गया, हो गया। बस 7 वाली लाइन लिख दो, आता है कितना का 8 रूट 3 बट्टा 15 है, एक लाइन ऊपर दो अंदर के अंदर, सुन रहे हो, कहां से करोगे, यहां से कर दो एक लाइन ऊपर, मतलब थीटा बराबर है कोस इनवर्स, सही है 8 बट्टा 5 रूट 3 और गुना में 5 रूट 3 और बट्टा में 5 रूट 3, क्या रूट 3 ही करना, रूट 3 बताओ कितना आ गया थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 8 रूट 3 बट्टा में 15 हो गई क्या, 15। आता वाली लाइन लिख दो, आता है बीच का कोण लिख दो सीधा, बीच का कोण थीटा बराबर कितना आ गया कोस इनवर्स 8 रूट 3 बटा में 15। और थोड़ी उदाहरण आगे देखो, ऐसा आगे सर फिर से वो आ गया बीच, दोनों रेखाओं के बीच, 2 रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी, वही आ गया ना टॉपिक पर्सनल में से पढ़ से। तो 2 उदाहरण करेंगे इनके संबंधित, तो पर्सनालिटी के बीच का जो कोण है, बीच की दूरी है, वो कल करेंगे, इनके संबंधित प्रश्न खूब सारे हो गए। 2